वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष को राहुल गांधी देंगे टिप्स। रायपुर में 21 से 30 जून तक ट्रेनिंग प्रोग्राम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन सर्जन अभियान के तहत नियुक्त किए गए जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। ये शिविर 21 जून से 30 जून 2026 तक रायपुर के चांदी मोड़ स्थित अग्नियोटम अलका अवतार मंगल भवन में होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में लेटर जारी किया है और सभी जिला और शहर अध्यक्षों को शामिल होने के निर्देश दिए हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी किसी एक दिन शिविर में शामिल होंगे और संगठन को मजबूत करने के टिप्स देंगे। सीसीपीएल के बाद शुरू होगा टेनिस क्रिकेट। सूर्या कप में 44 टीमें और 900 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। सीसीपीएल के बाद छत्तीसगढ़ में अब टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। आज 15 जून से राजधानी रायपुर में राज्य का सबसे चर्चित क्रिकेट टूर्नामेंट सूर्या कप सिल्वर लीग खेला जाएगा। सूर्या कप का ये 8वां सीजन होगा। इसमें रायपुर की 44 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि करीब 900 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आयोजकों का दावा है कि ये राज्य का सबसे बड़ा टेनिस टूर्नामेंट साबित होगा। टूर्नामेंट का ऑक्शन 23 को हुआ था। मैच एयरपोर्ट ग्राउंड रायपुर में होगा। टूर्नामेंट का फाइनल 16 अगस्त को खेला जाएगा। इस तरह से टूर्नामेंट लगातार 63 दिनों तक चलेगा। सीएम विष्णुदेव साय सरकार की बड़ी पहल। रायगढ़ में करोड़ों की लागत से बनेंगे 5 हाईटेक वेयर हाउस। दरअसल आपको बता दें, रायगढ़ जिले में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को बेहतर भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में जिला खनिज संस्थान न्यास रायगढ़ द्वारा 4,19,52,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस राशि से जिले के खरसिया और खरघोड़ा विकासखंड में कुल 5 आधुनिक गोदामों और कार्यालय भवनों का निर्माण किया जाएगा। 2329 पदों पर भर्ती। इस दिन लगेगा रोजगार मेला। 10वीं 12वीं पास को मिलेगा मौका। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिले में 2329 पदों पर नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 17 जून को होगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए आवेदकों को 10वीं 12वीं पास होना अनिवार्य है। रोजगार मेले में शामिल होने के इच्छुक आवेदक इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग और कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज खमरैया भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 17 जून 2026 दिन बुधवार को कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार होगा आचार्य पदारोहण महोत्सव। 26 से 28 जून तक इंडोर स्टेडियम में जुटेंगे हजारों श्रद्धालु। रायपुर में 16 से 18 जून तक बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में आचार्य पदारोहण शास्त्राधान सतत तपस्या महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। दरअसल सकल जैन समाज छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय खरतर गच्छ महासंघ और आचार्य पदारोहण शास्त्राधान तपस्या महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस आयोजन में पन्यास प्रवर विनय कुशल मुनि को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार छत्तीसगढ़ में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में नए धान खरीदी केंद्र का होगा निर्माण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को एक दिवसीय प्रवास पर जांजगीर चांपा जिले पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नवागढ़ विकासखंड के पोड़ी में आयोजित सत्यनिज नाम सत्संग सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को कई सौगात भी दी। नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा फेरबदल। 18 अधिकारी कर्मचारियों के तबादले। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रविवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेश के कई नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों में पदस्थ 18 अधिकारी कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार रायपुर नगर निगम के जोन आयुक्त अरुण कुमार ध्रुव को मुख्य नगरपालिका अधिकारी बनाकर दंतेवाड़ा भेजा गया है। वहीं दंतेवाड़ा में पदस्थ VKS पलदास को नगर पंचायत भोपालपट्टनम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शराब दुकान में हुए 7 लाख की चोरी। सीसीटीवी बंद कर नहीं, DVR ही ले गए चोर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सरोना स्थित कंपोजिट विदेशी शराब दुकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है।
बदमाशों ने दुकान में घुसकर करीब 7 लाख रुपए कैश से भरा लॉकर ही उखाड़ लिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी रविवार सुबह दुकान संचालकों को हुई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही आमा नाका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। एमसीबी जिले में जल संरक्षण का मॉडल तैयार। मनरेगा से 504 कंटूर ट्रेंच का निर्माण। जल संकट से निपटने के लिए एमसीबी जिले की ग्राम पंचायत लोहारी ने मनरेगा के तहत जल संरक्षण का बड़ा अभियान शुरू किया है। गर्मी में सूखते जल स्रोतों और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए पंचायत ने ऐसी संरचनाएं तैयार की है जिनसे बारिश के पानी को रोककर जमीन के भीतर पहुंचाया जा सके। मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत लोहारी में 504 कंटूर ट्रेंच बनाए गए हैं। इन संरचनाओं के जरिए करीब 2 लाख लीटर पानी को संरक्षित करने की क्षमता विकसित होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने से रोकना है। हाईकोर्ट का समर वेकेशन खत्म, आज से नियमित सुनवाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो गया है। आज सोमवार से हाईकोर्ट की सभी निर्धारित बेंचों में नियमित सुनवाई शुरू होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ईंधन की बचत करने और सरकारी वाहनों का साझा उपयोग करने की सलाह दी है। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता में सुधार हुआ है, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना अभी भी जरूरी है। लेकिन न्यायिक अधिकारियों से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर ही सरकारी वाहनों का उपयोग करें। नवापारा में जल संकट का आपातकाल, कुएं में उतरकर पानी भरने को मजबूर। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले की ग्राम पंचायत लोहारी के नवापारा में जल संकट ने विकराल रूप ले लिया है। दरअसल आपको बता दें, हालात इतने भयावह हैं कि लोग पीने के पानी के लिए कुएं के अंदर उतरने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी के बीच ग्रामीणों की दिनचर्या अब पानी की तलाश तक सिमट गई है। कोई रात 1 बजे तक पानी ढो रहा है तो कोई सुबह 4 बजे से बर्तनों के साथ कुएं के पास डेरा डाले बैठा है। इसके बावजूद कई परिवारों को पर्याप्त पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। नवापारा में पानी का संकट सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि लोगों के अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। छत्तीसगढ़ के 45 ITI के बदले की तस्वीर। पीएम सेतु योजना के तहत AI और रोबोटिक्स सीखेंगे छात्र। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के दिन अब बहुरने वाले हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन योजना के तहत प्रदेश के 45 ITI का चयन किया है। इस योजना के माध्यम से इन परिवार केंद्रों को दरअसल आपको बता दें, इस योजना के माध्यम से इन पारंपरिक केंद्रों को आधुनिक तकनीक और वैश्विक मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसे भविष्य के कौशलों से जोड़ना है, ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार और स्टार्टअप के अवसर मिल सके। असम में वायुसेना का NH-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त, 5 जवान शहीद। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का AN-32 परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नियमित उड़ान के दौरान लैंडिंग के समय हुए इस हादसे में भारतीय वायुसेना के 5 वीर जवान शहीद हो गए, जबकि सह पायलट घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। इस दुखद घटना से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। दुर्घटना में शहीद होने वाले जवानों में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने सभी जवानों को कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाला और योद्धा बताया। केंद्र सरकार ने 291 किलोमीटर लंबी परियोजना को दी मंजूरी। पहली बार इस जिले में दौड़ेगी ट्रेन। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने धर्मजयगढ़ पत्तलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित कर दिया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 291.881 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी। परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद जशपुर जिले में पहली बार रेल नेटवर्क का संपर्क होगा। ये नई रेल लाइन रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ से शुरू होकर जशपुर जिले के पत्तलगांव होते हुए झारखंड के लोहरदगा तक पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का व्हाट्सएप अकाउंट हैक। साइबर अपराधियों ने अब छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज को निशाना बनाया है। उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने के बाद अज्ञात ठग उनके नाम और मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर परिचितों को संदेश भेज रहे हैं। आरोप है कि साइबर ठग लोगों से पैसों की मांग कर धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। मामले की जानकारी सामने आने के बाद उनके परिचितों और समर्थकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मामले की जानकारी सामने आने के बाद डॉक्टर सलीम राज ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है और मेरे नाम से कुछ लोगों से रुपए की मांग की जा रही है। कृपया ऐसे किसी भी संदेश का अनुरोध पर विश्वास ना करें और कोई भुगतान ना करें।
छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान, गायत्री और भोजन मंत्र अनिवार्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए शिक्षा सत्र 2026-27 में शासकीय स्कूलों में राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, सरस्वती वंदना, भोजन मंत्र और राष्ट्रीय गीत सहित कई सांस्कृतिक गतिविधियों को अनिवार्य कर दिया गया है। ये नई व्यवस्था 16 जून से लागू होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा 12 जून को जारी आदेश में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि विद्यार्थियों के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिए आधारित गतिविधियों का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने दी बड़ी सौगात, 295 करोड़ रुपए के 341 विकास कार्यों का शिलान्यास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर थे। जहां नवागढ़ विकासखंड के पोड़ी गांव में आयोजित कार्यक्रम में जिलेवासियों को विकास की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 295 करोड़ से अधिक की लागत के 341 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसमें 70.10 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 159 कार्यों का लोकार्पण तथा 224.90 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 182 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मालवाहक रेल कॉरिडोर के लिए छत्तीसगढ़ के इन 25 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित। पश्चिम बंगाल के दानकुनी से गुजरात के सूरत तक प्रस्तावित समर्पित मालवाहक रेल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर संबंधित एसडीएम को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। करीब 2100 से 2200 किलोमीटर लंबे इस रेल कॉरिडोर का उद्देश्य देश के प्रमुख औद्योगिक, खनिज और बंदरगाह क्षेत्रों को जोड़ना है। राशन लेने का नियम बदला, अब छत्तीसगढ़ के लोगों को ऐसे मिलेगा अनाज। उचित मूल्य की दुकानों से राशन के लिए अब ओटीपी जरूरी नहीं होगा। सिर्फ बायोमेट्रिक के माध्यम से ही हितग्राहियों को अनाज मिल जाएगा। केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस संबंध में नया आदेश भी जारी कर दिया है। सभी जिलों को इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय नवा रायपुर ने आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही शनिवार को कलेक्ट्रेट के रेड क्रॉस सभा कक्ष में सभी राशन दुकान संचालकों के साथ बैठक करके जानकारी भी दी गई। महासमुंद पुलिस के अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ महासमुंद पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 9 अलग अलग प्रकरणों में 86 लीटर 490 मिलीलीटर अवैध शराब जब्त की है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 20,774 रुपए बताई गई है। इसके साथ ही शराब परिवहन में उपयोग की जा रही 3 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। पुलिस के अनुसार बसना थाना क्षेत्र के ग्राम बेलडीही और बनडबरी में कार्रवाई करते हुए विष्णु सिदार, सुरेंद्र जगत और सोनू चौहान को गिरफ्तार किया।